पानी नहीं दिया था उस सेठ को सब कोसते हैं। इधर उस पनवेल रोड पर जो होटल था उसका मालिक बैठा है, मालिक ये बैठा है, इसे गांव की नारियां भी गाली देती हैं, लोग भी गाली देते कि लाला तेरा नाश हो जाएगा, अरे तेरा नाश हो जाएगा, तू अगर एक गिलास पानी पिला देता तो बेचारे बेचारे सोनुआ की हालत नहीं होती। नारियां आती हैं, कहती हैं, ओ लाला तो शर्म नहीं। अरे पहले मुझे ये बता हरामजादे कि अगर तू ये गिलास पानी दे देता तो तू मर नहीं जाता। तेरा ये गिलास पानी किसी व्यक्ति की जिंदगी लिए जा रहा है। मैं तो तुझसे यही कहूंगी, सुन ले लाला, अरे तेरो सुनते लाला, अरे तेरो सत्यानाश ललौना ज्वानी पे मत मारो है। तेरी ज्वानी को हुई जाए कुइला, और सुन ले लाला, तेरी औरत हुई जो रोना और सुनने लाला, कंचन जैसी काया हीरा, एक दिन बहु है तेरे मुंह में पड़ी जाए कीड़ा, तेरे मुंह में प्लास्टिक के कीड़ा पड़े, तूने पानी नहीं दिया। तेरे मुंह में पड़ जाए कीड़ा, और जो बेटे नहीं जाने तो पानी नहीं दो, जाती अम्मा जाइए भाभी ललौना
तुम दोनों बन जाओगे घोड़ी, तुम दोनों बन जाओगे घोड़ी। बैठ गया। तेरी यहाँ से उठी है ताश खिलौना, जानी में मत बहारो। रोही का पैसा नाच खिलौना, जानी में मत बहारो। रोही का पैसा नाच खिलौना, जानी में मत बहारो। मैं तो भगवान बुद्ध से गुजारिश करूंगी, सुन ले लाला। हे भगवान विपत्ति कोई आवे, हे भगवान विपत्ति कोई आवे, जा लाला को उठाई ले जावे। जा लाला को उठाई ले जावे, जा लाला को उठाई ले जावे, जा लाला को उठाई ले जावे, जा लाला को उठाई ले जावे। लगे तन पे जमी जाई घास ललौना, जानी के रोही का पैसा नाच ललौना, जानी में रोही का पैसा नाच ललौना, जानी में लाला सोनुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन तेरा नाश हो जाएगा। याद रखना लोगों, ये सब क्यों कोसते हैं? इसलिए कोसते हैं कि वो सोनुआ अंतिम सांस ले रहा है। उसका इतना शरीर कमजोर हो गया कि उससे गला नहीं उठता है, लेकिन उसने अपने चाले कर बाबा प्यासे चल, प्यासे चले कर बाबा प्यासे चले, प्यासे चले कर बाबा प्यासे चले, प्यासे चले कर बाबा प्यासे चले। पल पल में रैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे दैया प्यासे चले। पल पल में रैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे कैसे प्यासे चले। कहता है बाबा, जो तुम बाबा ही नहीं हो तो फिर हम का करें, बाबा ही नहीं हो तो हम कहाँ करें, तुम बाबा ही नहीं हो तो फिर हम का करें, बाबा ही नहीं हो तो हम कहाँ करें। हम तो बिन खाना पानी के, हम तो बिन खाना पानी के अपने प्राण गवाए, अपनी आशा है अधूरी, करने उठाया ना पूरी, बाबा हमारे ऐसे प्यासे चले। पल पल में रैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे कैसे प्यासे चले। पल पल में रैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे कैसे प्यासे चले। पल पल में रैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे कैसे प्यासे चले। आज आया है फिर उसी वृक्ष के नीचे यानी होटल के पास में बैठ गया और कहने लगा कि बाबा, अब हमारे शरीर के अंदर इतना बोध नहीं बचा है जो मैं रोज गला तुम्हारे लिए ला पाऊंगा, और हमें लग रहा है कि तुम आओगे नहीं। पूरे दिन बैठा रहा, कहने लगा बाबा आज क्यों ना आए मेरे भीम रे, आज ये घड़ी
सोनवा कहता है क्यों ना आए मेरे भीम रे ये वो घड़ी मिल जाए गान गाए के आए हो हमें तो किस बात का है नंदू बाबा नंदू है सामने मेरे पूरे न भय हुआ करे अब हम अपने घर में जाए कहने लगा कि बाबा अब तुम नहीं आओगे फिर रात हो गई अब मैं जा रहा हूँ ताकत इतनी थी नहीं तो घड़ा को उठाता घड़ा को दोनों हाथों से पकड़ा ताकत लगाता है लेकिन लोगों हुआ क्या महाराज आप बताएंगे खबरी हमारा अरे घड़ा छूट गया हाथ से बागे टुकड़ा टूट गया एक घड़ा जो था वो हजारों टुकड़ों में बदल गया अब तो सोनवा लोगों अंदर से टूट चुका था घड़ा टूटा कि सोनवा भी अंदर से टूट गया कहने लगा बाबा ओ बीमा मैया के लाल खबर का समझ ओ बीमा मैया के लाल खबर याद रखना मेरे कथा के प्रेमियों इसके पास जो घड़ा था वो हजारों टुकड़ों में बदल गया अब सोनवा अंदर से टूट चुका था सोचने लगा कि अब मेरी आशा पूरी होने वाली नहीं है अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है अगर बाबा साहब आए भी गए तब भी मैं उन्हें पानी नहीं पिला सकूंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं दूसरा घड़ा लेकर आऊंगा और बाबा साहब को पानी पिलाऊंगा अब तो मैं मर जाऊं उसी में अच्छा याद रखना लोगों आज इसने घर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और मैं पहले बता चुका हूं ये अंदर से टूट चुका है अब इसे पूर्ण रूप से पता लग गया है कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता हूं मैं बाबा को पानी नहीं पिला सका कहने लगा बाबा सुबह हुई दोपहर हुई गई जिंदगी की शान कोटि कोटि बाबा तुम्हें मेरो अंतिम बार पड़ा अंतिम बार प्रणाम है ओए ऊपर से गुलर के चेचे के आशा पूरी रह गई पानी नहीं पिला सका मेरे दिल में आशा रह गई के बाद जिलिक रहे शब्द बनाई बनाई के और जब गाई जयदेव ने ओए तो ये आंसू देखे कितने पैसे चाहिए ये पास बनाया सोना आज बनाई तो चार में इकट्ठे किए उन सब टुकड़ों को इकट्ठा करके थम गई एमबी आ जी सांस उस सोनवा बारे करते सोइए बढ़ाएंगे और वही जमीन पे टिक गया
जिंदगी भर और भैया और खुद जीवन से हारी गया तेरे भाभी कहाँ है? आने ना लड़ता ही रहा जिसकी खातिर रहा जिसकी खातिर अपना ही तक से हारी गया आज 7 महीने तक ये इंतजार बाबा साहब का करता रहा लेकिन बाबा साहब को पानी नहीं पिला सका। जिस दिन इसका घड़ा टूटा उसी दिन सोनुआ का देहांत हो गया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सोनुआ मर गई। आगे के सीन में देखेंगे कि बाबा साहब यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं। याद रखना लोगों भोशी भाव की तरफ आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा आवाज बाबा शर्म ना है आवाज 7 महीने तक वो गरीब दीवाना सोनुआ इंतजार करता रहा। जिस दिन उसका वो गला टूटा मर गया। इधर लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आना होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब उसी रास्ते से निकले हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देख लिया वो भागता हुआ बाबा साहब के पास आता है। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। उसने आकर पैर पकड़ लिए कहने लगे क्या क्यों क्यों क्या बात है भैया क्यों चिल्ला रहे हो। वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा कि मेरे साहब बड़ा ये गजब हो गया। अरे हाल ऐसा हुआ ये कोई इंसान इंसान कहने लगा कि सुनो बाबा आप कभी यहाँ पर होटल पे पानी आप पीने के लिए आए थे। जब आप यहाँ वो तो 7 महीना पहले की बात है लेकिन उस होटल वाले ने मुझे पानी पीने कहाँ दिया। वो व्यक्ति कहने लगा कि साहब जिस दिन आपने पानी मांगा था वही पर यहाँ पर एक सोनुआ नाम का मजदूर खड़ा था देख रहा था। तुम्हें उस सेठ ने पानी नहीं ये कहता हुआ गया था कि बाबा साहब रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन साहब तुम तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन वो व्यक्ति उसी दिन से आज तक
हाथ में घड़ा रखता है और एक ही बात कहता है कि प्यासे चले गए बाबा, प्यासे चले पल पल में नैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे कैसे प्यासे चले पल पल में नैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं पल पल में नैया निहारूं बाबा, मैं तुमको पुकारूं बाबा, हमारे गंगा प्यासे चले व्यक्ति कहने लगा बाबा, उसके दिल से वो होटल के चक्कर लगा रहा है और यही कहता है कि जब तक मैं बाबा को पानी नहीं पिला देंगे तब तक ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा। बाबा साहब कहने लगे भैया अपने पापा प्लीज जल्दी मुझे उसके पास लेके चलो। बाबा कहते सदा भैया वाली मार डाल रही है। मन में सोच सोच रही आज जाई के पहुंचे भीम पर चारों ओरी नजरी घुमाई। अरे नजर न आवे तो के सोनुआ 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 रहे चिल्लाए। जब वहां पर पहुंची आवाज लगाने लगे सोनुआ कहाँ है तू, कहाँ है सोनुआ, कहाँ गया मेरा सोनुआ। जब बाबा साहब वहां पर लोगों चिल्लाए बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे साहब क्यों चिल्ला रहे हो। बाबा साहब कहने लगे कि भैया कोई यहाँ पर सोनुआ नाम का व्यक्ति आता है। नगर निवासी लोग कहने लगे साहब माफ करो, आता था लेकिन अब नहीं। वो 3 दिन पहले सोनुआ इस दुनिया से चला गया। आता था रोज सुबह से लेकर शाम तक आपकी ही यादगारी में चिल्लाता रहता था कि बाबा कहाँ हो बाबा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ, पानी पी लो बाबा। लेकिन साहब आप नहीं आए। उसका घड़ा टूट गया और घड़ा टूटते ही सोनुआ भी अपनी जिंदगी से टूट चुका था। आज से ठीक 3 दिन है सोनुआ दुनिया पर नहीं रहा, वो मर गया है। जब बाबा साहब ने वहां पर देखा तो उसे घड़े के टुकड़े पड़े थे। बाबा साहब ने उन घड़े के टुकड़ों को इकट्ठा किया, कहने लगे सोनुआ मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी वजह से मर जाएगा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरा इतना दीवाना हो जाएगा। तेरी मौत का सिर्फ जिम्मेदार मैं हूं। अगर काश मैं
किसी दिन आ गया होता तो मेरा सोनू इस दुनिया से नहीं जाता। आज बाबा सामने उन टुकड़ों को उठाया, आरे लिए ठंडा उठाई रे, उन्हें छाती से लो तो लगाई। ले दो आगे नीचे कर ले जा भैया लाए हैं उठाई रे, छाती से लगाई। उन ठंडन को लाए हाथ में, बाबा ने सहित बनाई। कहने लगे जा सोनुआ, देखो सब वो कपड़ा पहने हैं बाबा जाओ, कितना तेरी मौत का जिम्मेदार हूँ। मैं तेरी लाश को तो हाथ नहीं लगा सका, मैं तेरे प्रण को पूरा नहीं कर सका, लेकिन मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है तेरे लिए। मेरे दादा भी बने गए फूल चढ़ाई, बैठ गए तेरी मकान में तेरी लगा। अब वाला खाली है अब मैं क्या करूं? मेरे दिल में आता है कि मैं भी पेट फाड़ कर मर जाऊं, क्योंकि तेरी मौत का वादा मैं हूं। ऐसो सुखन सुखन दीवाना नाई मेरे करने दिया, ऐसो सुखन सुखन दीवाना नाई मेरे करने दिया। बाबा साहब ने आज सोनुआ के घड़े के टुकड़े को श्रद्धांजलि दी और बाबा साहब कहने लगे कि सोनुआ तू मेरी बदौलत मरा है, तूने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, तो सोनुआ अरे खा के कसम मैं कहता हूँ, अरे सोनुआ तेरी जिंदगानी का अरे बेकार नहीं होने दूंगा शरण तेरी कुर्बानी। तो पानी के लिए मरा है, तो पानी के लिए मरा है सोनुआ। अगर मैंने इसे देश के अंदर पानी का सैलाब फैला दिया तो मेरा नाम डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अरे करोड़ों ऐसे लोगों को पानी का हक दे जाऊंगा, जो भूख प्यास से तड़प रहे उनको जीवन दे जाऊंगा। करके हटोल को सोनो
सोनुआ तू मेरे पीछे मरा है तो तेरा इस देश के पन्ने पन्ने पर नाम होगा। पानी के लिए मरा है, अगर मैंने इस पानी के बदले में इस देश में पानी का सैलाब न ला दिया तो मेरा नाम डॉक्टर अम्बेडकर नहीं। मैं मानता हूं तो मेरे लिए मरा, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे नहीं मालूम था तो मेरा इतना बड़ा दीवाना है। अगर काश मुझे पता लग गया होता सोनुआ तो तुझे मैं मरने नहीं देता। मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आज बाबा साहब की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। रोते हुए बाबा साहब अपने घर पर जाते हैं।